क्या पश्चिम बंगाल का होगा विभाजन और यूटी बनेगा भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश? इस समय इस विषय को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। इसका कारण यह भी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की नई सरकार शुभेंदु सोरेन ने यहां पर केंद्र सरकार को कुछ भूमि और यहां पर हाईवे से लेकर के आपको जमीन स्थानांतरित की है। और इसके कारण यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय है कि क्या यूटी के तौर पर हम चिकन नेक या सिलीगुड़ी या क्या उसके आसपास के रीजन को, जिसमें बिहार के किशनगंज का एरिया भी शामिल है, उसको शामिल कर लिया जाएगा। आज इसी विषय को लेकर के आप सभी को डिटेल से बताते हैं कि यहां पर ऐसा क्या हो सकता है, संविधान में क्या इसको लेकर के प्रावधान है, साथ ही क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार मिलकर के इस क्षेत्र को यहां पर पश्चिम बंगाल से अलग करके यूटी के तौर पे इसे कैसे स्थापित कर सकती है और भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कितना अहम होने जा रहा है। इसको लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर क्या है और ये इतना संवेदनशील क्यों है, क्यों लगातार इस पर चर्चा होती रहती है, आए दिन यहां पर ये न्यूज में क्यों रहता है। देखिए, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो ये आपको अब देख सकते हैं इस मैप में, ये है भारत, ठीक है। और इस भारत के मैप में यहां पर इस हिस्से पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के रीजन को मात्र 20 से 22 किलोमीटर के यहां पर पट्टी के माध्यम से कनेक्टेड है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसे कहा जाता है और इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यही एरिया है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के रीजन को, जिसमें 7 आपको और प्लस यहां पे सिक्किम को मिला ले 8 राज्य जो हैं वो भारत की मुख्य भूमि से जुड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि यहां पर ये सकरा जो भूभाग है उत्तर पूर्व के असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूरे राज्यों को जोड़ने का काम करता है। ये इसलिए भी यहां पर आपको महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि किसी भी संकट में यदि यह मार्ग जो होता है बाधित हो जाए तो पूरे पूर्वोत्तर की जो कनेक्टिविटी है वो भारत से अलग हो जाएगी। इस कारण से ये स्टेट जो है, ये क्षेत्र जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप कहें, चिकन नेक आपको कहें, ये भारत के लिए बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। रणनीतिक दृष्टिकोण से भी आपको समझा दूं ये क्यों भारत यहां पर सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इस पर इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। देखिए, इंपॉर्टेंस कुल मिलाकर यह है कि भारत की सेना और रक्षा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा जो होता है पूर्वोत्तर तक पहुंचने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो सेना हो, जो अभी हम देखें तो बॉर्डर के लेकर के इशू हमारे काफी सारे देशों के साथ हैं। इधर यहां पर अरुणाचल को लेकर के लगातार चीन दावा करता रहता है। यहां बांग्लादेश को देखें तो वो कहता रहता है कि हम यहां पे चिकन नेक को काट देंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे और यहां पर आपके नॉर्थ ईस्ट को यहां पर बांग्लादेश में शामिल करके ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। इधर आपको नेपाल देखा जाए तो शुरू हो गया है, जो कहता है हम ग्रेटर नेपाल को बनाएंगे, ठीक है। इधर म्यांमार को अगर आप देखें तो म्यांमार का जो बॉर्डर यहां पर नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट साइड लगता है, वहां पर आप लगातार उग्रवाद की समस्याएं, जो घुसपैठ के कारण आपको बढ़ती रही है, ड्रग्स की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस कारण से यहां पर सेना का मूवमेंट इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और ये मूवमेंट अगर देखा जाए तो सिर्फ इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। इस कारण से एक बड़ी समस्या आपको इसके लिए क्रिएट होती है कि भारत के लिए सामरिक महत्व भी है, आर्थिक महत्व भी है। आर्थिक महत्व है क्योंकि इन 7 स्टेट का व्यापार, ईंधन जो भी है, अन्य आवश्यक वस्तुएं, खाद्यान्न इसी कॉरिडोर से होकर के गुजरता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जियोपॉलिटिक्स मैंने बताया कि यहां पर आपको बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन 4 देशों के साथ यहां पर एक इंटरकनेक्शन आपको क्षेत्र है, जो आप यहां पर इस रीजन में देख सकते हैं कि आपको भूटान भी है, नेपाल भी है, यहां बांग्लादेश भी है और यहां आपको चाइना भी है। तो एक कनेक्टिविटी जो है आपको ये 4 देशों के साथ, फिलहाल भूटान को अगर हम छोड़ दें तो 3 देशों के साथ प्लस म्यांमार को 4 देशों के साथ हमारे जो रिलेशन है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भू राजनीतिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा यहां पर अच्छी नहीं है। अब यहां पर आते हैं कि आखिर यूटी बनाने को लेकर के जो यहां पर चर्चा हो रही है वो आखिर क्यों शुरू हुई। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब सरकार के द्वारा यहां पर कई सारी अवसंरचना परियोजनाएं जो होती हैं उस पर फोकस किया गया। सरकार देखा जाए तो यहां पर नई रेलवे लाइन तेजी से बना रही है। चिकन नेक कॉरिडोर को यहां पर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए सड़क और यहां पर एक्सप्रेसवे नेटवर्क आपको बनाई जा रही हैं। पुल और सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। सामरिक सैन्य अवसंरचना को यहां पर तेजी से बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी सुधार परियोजनाएं हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन हो, चाहे आपको रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे यहां पर एक्सप्रेसवेज हो, हम हर चीज को यहां पर अंडरग्राउंड टनल भी आपको देखा जाए तो चिकन नेक कॉरिडोर से गुजारा जा रहा है। यानी कि मल्टी वे में आपको देखा जाए तो इस क्षेत्र को सुरक्षित और आपको मल्टीपर्पज यूज के लिए विकसित किया जा रहा है। यानी जिस तेजी से इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है वो आपको इस क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योर्ड यहां पर रीजन के तौर पर विकसित कर रहे हैं और मल्टीपर्पज तौर पर इसे विकसित कर रहे हैं। भारत के लिए समस्या क्यों यहां पर ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़े जो 2 यहां पर खतरे हमारे लिए हैं वो बांग्लादेश इस समय जो भारत विरोधी हो चुका है पूरी तरीके से, और यहां पर चाइना जो कि यहां पर आपको लगातार कई सालों से आपको भारत को परेशान कर रहा है।
चीन के साथ हमारा सीमा विवाद आप सभी जानते हैं कि एलएसी पर चीन लगातार बढ़ती भूमिका, अक्साई चीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। हाल ही मैंने एक वीडियो यहां पे बनाया था जहां उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है जिसमें पीओके से होकर के वो यहां पर सीपीसी कॉरिडोर को डेवलप कर रहे हैं और भारत की संप्रभुता का एक बार फिर यहां पर चीन उल्लंघन कर रहा है, जो कहता आता है कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश में यहां पर भारत सरकार वृद्धि कर रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत सरकार ने लगातार अपनी पॉलिसी में एक्ट ईस्ट नीति के तहत पूर्वोत्तर के राज्यों को अपने जैसे कि हम म्यांमार के माध्यम से आपको थाईलैंड है, कंबोडिया है, आपको वियतनाम जैसे राज्यों के साथ एक इंटरकनेक्टिविटी बनाना चाहता है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है। उसका एक प्रमुख केंद्र यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के तौर पर है, तो उसकी पूरी पॉलिसीज पर डिपेंडेंट है। बांग्लादेश के साथ हमारे व्यापार देखा जाए तो काफी समय तक, लंबे स्तर तक बढ़े थे, कनेक्टिविटी अच्छी है, सहयोग की स्थिति थी, लेकिन हाल फिलहाल में देखा है तो चाइना के साथ यहां पर मिलकर या पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो पूरी तरीके से भारत विरोधी है। और इस कारण से हमारे सिक्योरिटी रीजन में जिस तरीके बयान भी मोहम्मद यूनिस दे रहे थे कि हम नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे, हम पूरा यहां पे आपका चिकन नेक कॉरिडोर को काट देंगे, तो एक समय काफी यहां पर गहमा गहमी इस क्षेत्र को लेकर के हुई थी। अब सवाल आता है कि क्या फिर भारत को नया केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यूटी को बना देना चाहिए? क्या सीधे केंद्र सरकार इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले ले, जब इतना सामरिक और यहां पर आर्थिक और साथ साथ पूर्वोत्तर और सिक्योरिटी के पर्पज से यह क्षेत्र अहम हो जाता है? इस पे सवाल को अगर आप देखें, संविधान का अनुच्छेद 3 इसको लेकर के एक प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को या अन्य क्षेत्रों को भी इसमें मिला करके पुनर्गठित करके केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। यानी कि केंद्र सरकार के पास ये पूरा प्रावधान है कि वो चाहे तो इस चिकन नेक कॉरिडोर को आर्टिकल 3 के तहत एक यूटी के तौर पर यहां पर घोषित कर सकती है और उसका नियंत्रण यहां पर अपने आप ले सकती है, जिसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा नहीं, जैसे कि बात हो रही थी किशनगंज के एरिया को भी इसमें शामिल करने की, सिलीगुड़ी एरिया को इसमें शामिल किया जा सकता है और हो सकता है कुछ और हिस्से भी इसमें शामिल करके पूरा यहां पर आपको बड़े क्षेत्र को कंट्रोल में ले लिया जाए। और ऐसा अगर होता है तो ये चीजें आपको एक नए यूटी के तौर पर देखी जा सकती है। संवैधानिक प्रावधान को थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूं कि देखिए यहां पर क्या और कैसे होता है, क्या इसमें राज्य की भी कोई भूमिका है या कि सिर्फ केंद्र सरकार यहां पर अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। तो संविधान में देखा तो भारत में किसी नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गठन के अधिकार जो होता है टोटली आपको संसद के पास होता है। ठीक है, संसद यहां पर इस पर कोई भी राज्य नया बनाना हो तो उस पर यहां पर नियंत्रण आप रखना हो, परिवर्तन करना हो तो यहां पर केंद्र सरकार या संसद डिसाइड करेगी। इसके लिए प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 2, 3 और 4। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने का, स्थापित करने का अधिकार देता है और साथ ही सिक्किम जैसे भारत में यहां पर विलय हुआ था वो इसी के तहत आपको हुआ था। इसके अलावा अनुच्छेद 3 यहां पर कहता है कि संसद निम्न कार्य कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है और किसी राज्य के हिस्से को अलग करके नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भी बना सकती है। तो ओवरऑल यहां पे देखा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों यहां पे नए राज्यों के निर्माण को लेकर के बात करते हैं। सवाल यह है कि यहां पे नया राज्य यूटी बनाने का अधिकार संसद के पास है, 2, 3, 4 आर्टिकल के तहत है। राज्य की सहमति यहां पे आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सरकार केवल प्रस्ताव लाती है और निर्णय यहां पर संसद करती है। तो इस तरीके से यहां पर देखा तो राज्य की इसमें डायरेक्टली कोई भूमिका नहीं है कि वो चाहेंगे तो बनेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। अब यहां पे देखा जाए तो ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए यहां पर देखा जाए तो 5 चरणों में कोई भी यूटीए राज्य बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। सबसे पहला चरण यह होता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा कि हमें किसी राज्य को लेकर के उसमें सीमाओं में परिवर्तन करना है, नया राज्य बनाना है या फिर यहां पर कुछ परिवर्तन करने हैं। दूसरा चरण यह होगा कि यह किसी राज्य की सीमा अगर प्रभावित होती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा के पास राज्य के यहां पर भेजते हैं कि ये देखिए यहां पर आपको के राज्यों में इस तरीके का परिवर्तन होने जा रहा है, इस तरीके का यहां पे प्रावधान होगा, ये नए क्षेत्र होंगे। राज्य विधानसभा अपनी इस पे राय देती है। एक चीज लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, सिर्फ राय देती है, राय की सहमति अनिवार्य नहीं होती है, केवल एक राय मांगी जाती है, उसमें यहां पर वो सहमत देते हैं नहीं देते हैं क्या कहते हैं उससे वहां पर ज्यादा मतलब नहीं होता है। चौथा चरण यह होता है कि संसद साधारण बहुमत से विधेयक को पारित कर सकती है, साधारण बहुमत से पारित कर देगी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इस तरीके से अस्तित्व में आ जाता है। तो भारत में देखा जाए तो नए राज्य और यूटी बनाने का जो प्रावधान है हमारे आर्टिकल्स में है और इस प्रक्रिया के तहत आपको नया राज्य बनाया जा सकता है। अब देखा है तो चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़े यहां पर मुद्दे जो फिलहाल चर्चा में रहे कि यहां पर क्यों
इस क्षेत्र को यहाँ पर क्या तेजी से केंद्र सरकार जो है अपने नियंत्रण में ले रही है, इसके 3 बड़े रीजन आते हैं। सबसे पहला, यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर की भूमि को केंद्र को सौंपा गया। करीब 121 हेक्टेयर के चिकन नेक का क्षेत्र यहाँ पर केंद्र को सौंपा गया है। उद्देश्य था कि सामरिक अवसंरचना, सुरक्षा परियोजनाएं, रणनीतिक कनेक्टिविटी और सुदृढ़ यहाँ पर सुदृढ़ीकरण करना है ताकि इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जा सके। दूसरा था राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्र भी सौंपे गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्रीय एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया, यानी कि अब उसे यहाँ पर केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियां वहां पर नियंत्रण में लेंगी। बीएसएफ को देखा जाए तो फेंसिंग के लिए यहाँ पर करीब जो 50 किलोमीटर अंदर तक की जो जमीन यहां पर देने की बात हुई थी, उसको भी स्थानांतरित किया गया है। तो एक बड़ी बात है जो कि यहां पर लगातार इस क्षेत्र में केंद्र सरकार को, बीएसएफ को, केंद्रीय एजेंसियों को, हाईवेज और नेशनल हाईवे जिस तरीके से दिए गए भूमि स्थानांतरित की जा रही है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अब ये पूरा क्षेत्र एक तरीके से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और आपको सीमा सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को भारत अपने कब्जे में ले रही है या ज्यादा बेहतर कंट्रोल रख रही है। मुद्दा सिर्फ इतना यह है कि क्या पश्चिम बंगाल को काट करके चिकन नेक को या सिलीगुड़ी के क्षेत्र को और कुछ और रीजन को मिलाकर के इसे यूटी बनाया जाएगा। आपका क्या कहना है कि क्या इस क्षेत्र को यूटी बनाना चाहिए, केंद्र शासित क्षेत्र बनाना चाहिए, या फिर इसे सिर्फ पश्चिम बंगाल का हिस्सा ही बने रहना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही मुद्दों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।